उस्मान साहब, शहादत इतने बड़े लीडर की पूरी, सबसे पहले तो उम्मत मुस्लिमा में ताज़ियत पेश करना चाहूँगी। और जितने लोग हैं, हम देख रहे हैं कि हर तरफ एक दुख की फ़ज़ा है। उनके चेहरे से, उनके अल्फाज से जो बयान निकलता था वो लोगों को सुकून और राहत पहुँचाता था। लोग समझते थे कि हमारे सर पर कोई सरबराह है, कोई हमें देख रहा है। लेकिन अचानक से जो उनकी शहादत हुई है, इसके बारे में पहले से प्रेडिक्शन तो थी, लग रहा था कि ये सब कुछ होगा, लेकिन इतना तकलीफदेह होगा इसका अंदाज़ा नहीं था। दूसरा बात, क्या समझते हैं कि आयतुल्लाह अली ख़ामनई की शहादत के बाद ईरान के मामलात किस तरफ जाएंगे और जंग किस तरफ रुख इख्तियार करेगी? मज़ीद सुम्मुन बुकमुन उमयुन, तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती। इवन पाकिस्तान की लीडरशिप है, मेरे ख्याल में इंतहाई अफसोस है कि यहाँ पे क्रिकेट का मैच आप जीतते हैं तो फ़ौरन से पहले मुबारकबादें आ जाती हैं। इतनी बड़ी अजीम शख्सियत को जिस तरीके से वहाँ के ऊपर टारगेट किया गया, आप लोग जो है ट्विटर के 272 कैरेक्टर लिखने में इतना लेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वही मंजरनामा है, सिर्फ और सिर्फ किरदार चेंज हो गए हुए हैं। और आयतुल्लाह अली ख़ामनई मशहद में पैदा हुए, जिसे कहते हैं शहादत की जगह, और उनकी ये ख्वाहिश थी, बल्कि हम आगे जाके बात करेंगे, वो बड़े हसास तबीयत के आदमी थे, वो बागबानी करते थे, वो अपना छोटे से कंपाउंड के अंदर रहते थे। आयतुल्लाह अली ख़ामनई जो हैं वो तो इस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार थे। और ईरान से खबरें आ रही हैं, उन्हें कहा गया कि हम यहाँ से आपको शिफ्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा मैं अपने लोगों के अंदर ही रहूँगा। और ये तो उनका बयान था सर कि उनको कहा गया कि आपके लिए बंकर तैयार किया, बंकर में आ जाए। उन्होंने कहा क्या ईरान की जितनी आबादी है इतने लोगों के लिए बंकर तैयार है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जब उनके लिए होगा फिर मैं बंकर में जाऊँ। बिल्कुल ऐसे। और मैं यहाँ के ऊपर ये भी, ये इस्लामी लीडर तो ऐसा होता है ना। बिल्कुल। और मैं असल लीडर ये होता है। मुझे बताएं, वो रोशनियां गुल करके इमाम ने जो बात की वो क्या थी कि भाई हम तो रहना है, किसी ने जाना तो चला जाए। अब यकीन माने यही बात मेरे दिमाग में आई थी रात को। और आयतुल्लाह अली ख़ामनई यही तो कह रहे थे। और याद रखें, वेस्ट का कल्चर है, वो हमेशा से अपने दुश्मनों को मगरबी मीडिया के थ्रू डिमोनाइज करता है। पिछले हफ्ते गार्डियन लिख रहा है वो मॉस्को भाग गए हैं। झूठ इस तरह से यही उन्होंने किया। सद्दाम हुसैन का आप केस चेक कर लें, हमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वेस्ट ने हमेशा अपने मुखालफों को, फिडल कास्ट्रो को इस तरीके से लेबल किया। लेकिन कोई एक वीडियो नहीं आप दिखा सकते जहाँ पे इस 86 साल, मैं तो कहता हूँ मर्द मुजाहिद थे, जब उनका हाथ जो है बम धमाके में गया 87 में, उनके हाथ 81 में, और उनको कहा गया ये जिंदा शहीद है। और वो कहते थे कि ये मेरा हाथ नहीं है, लेकिन मैं इसी हाथ से, रूहानी हाथ से, इस आलमी जो इस्तेमार है इसके जबड़े को तोड़ दूंगा। और लोग कहते थे कि ईरान जो है आलमी तन्हाई का शिकार है। याद रखें, आपके देखने का पर्सपेक्टिव है। हमें लगता है वो आलमी तन्हाई, तो क्योंकि आलमी तन्हाई क्या एक प्राइस है, और लेकिन वो खुद मुख्तारी का भी तो सफ़र है जी। तो इसलिए जब हम बात करते हैं कि वहाँ पे जो अटैक लॉन्च किया गया वो एक डीकैपिटेशन की स्ट्राइक थी कि ईरान की टॉप टियर को एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन याद रखें, ये लिबिया मॉडल नहीं है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, ये इराक नहीं है कि सद्दाम हुसैन जो है वो उसकी जान चली गई, कज़ाफ़ी चला गया तो सिस्टम कंक्लूड हो गया, क्योंकि ये डिक्टेटर नहीं थे। ये अवामी इनकलाब, ट्रंप कह रहे हैं अवामी इनकलाब आए। ट्रंप को 79 की फुटेज उठा के देखनी चाहिए। जो 92% ने कहा था, तो अली ख़ामनई साहब जो थे वो आए थे, वो था अवामी इनकलाब है जी, इमाम ख़ामनई साहब। याद रखें, अगर कोई एहतजाज होगा, मैसिव प्रोटेस्ट, और वो सिर्फ आयतुल्लाह के जनाजे की सूरत में होगा। दूर दूर तक और कोई इन्हें बंदा मिलने वाला नहीं है। वो जितनी मर्जी रज़ा शाह पहलवी का बेटा टाइयां चेंज करके उसके सामने कैमरे शीशे के सामने खड़ा हो जाए, उसे खिताब का मौका यहाँ पे नहीं मिलने वाला। आयतुल्लाह अली ख़ामनई जो है रोजे की हालत में शहीद हुए हैं, और वो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने दुनिया से जाते जाते दर्स दिया है कि ये जो तफरीक है, ये भी डिवाइड एंड रूल जो है ये किया जा रहा है ताकि तुम लोगों को अलग अलग करें। देख लें वो किस तरीके से कश्मीरियों के असल हमायती, आप गूगल कर लें, ये जिनकी तारीफें आप करते नजर आ रहे हैं, द ग्रेट लीडर पीछे करके कुछ है। कश्मीर पे एक लफ्ज़ इंसान ने नहीं बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने है। और आयतुल्लाह अली ख़ामनई कश्मीर गजा के लिए हमेशा देखिए, गजा के लिए वहाँ पे कहा जाता है कि इन्होंने तो फिरका वागिद फैलाई है ना, सुन्नी शिया फलाना टिमखाना। तो गजा में कहा जाता है कि एक भी शिया नहीं है, लेकिन ईरान जो शिया मुल्क है, सो कहा जाता है कि ये काफिर थे और ये फलाने थे टिमखाने। तो दुनिया में इतना पैसा लगा के वेस्ट ने ये प्रोपेगेंडा क्रिएट कराया था कि फिरका वागिद फैलाओ ताकि मुसलमान आपस में अलग हों। आपको नहीं लगता कि आयतुल्लाह ख़ामनई की इस शहादत ने और ये उनके किरदार ने ये सारा करोड़ अरबों का जो उन्होंने डॉलर्स का प्रोपेगेंडा बनाया था वो खत्म हो गया? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, कोई आंख ऐसी नहीं है मुसलमान की जो अशबार नहीं है। और मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, रियासतें तो हमेशा ऐसे ही बिहेव करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मिडल ईस्ट के अंदर भी लोग जो हैं वो इसको जो है शान अजीम तस्वुर करते हैं। लेकिन वो जो आपने बात की, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन है, किसी सूरत में दी अस्त हुसैन के बिल्कुल सर दे दिया, लेकिन अपना हाथ नहीं दिया उसके हाथ के अंदर। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जो लीडरशिप का तस्वुर है मुस्लिम दुनिया के अंदर, तो इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी है। इन्हें तो कोई लीडर नहीं मिलता। खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया ने इजराइल के साथ मिलकर पुश किया था डोनाल्ड ट्रंप को, ये मोहम्मद बिन सलमान है, ये है खादमैन शरीफैन हरमैन है, ये सारी प्रॉफिट की प्रोफेसी पूरी होंगी और दीन समझ जाएगा वहां पर। ये सारे मुनाफिक, ये 1300 साल से यही तो हैं। आप चेक कर लें, जहां कहीं अपना, मेरे ख्याल में करबला जो है सलाम दुआएं कर रहे हैं और पीछे से ये सलाम दुआएं कर रहे हैं, ये गर्दनें कटवा रहे हैं मुसलमानों की। उसको छोड़ दें आप, ईरान में क्या किया, गजा के अंदर कत्ल वगैरह यही तो करवा रहे थे। 70,000 बंदा वहां पे कत्ल हो जाता है। और ये जनाब क्या कहते हैं, अपने अरब के जो बने हुए आजकल हिजाज मुकद्दस के अमीन है, ये अपना मीटिंगें करते हैं नेतन्याहू के साथ है। सर ये इस काबिल नहीं है मेरे ख्याल में कि ये उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप का दावा कर सके। इनसे 1000 दर्जे बेहतर जो है वो आपको तुर्की का लीडर है, जिसने नेटो का हिस्सा होने के बावजूद अपनी जो मिलिट्री की पोस्ट है अमेरिका की, उसे इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं होने दिया इराक के खिलाफ, और उन्होंने फौरन से पहले कंडेम किया आयतुल्लाह की जो है इस शहादत को है, और यहाँ के ऊपर अल्फाज नहीं मिल रहे। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम, ये भी जो प्रोटेस्ट की एक वेव आई है, इसको भी समझने की जरूरत है, और इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसकी फॉरेन पॉलिसी और उनके जज्बात के अंदर कितना गैप है। सर, ये ट्रंप जब आए हैं दौरे पे, मशरिक वस्ता का जब उन्होंने दौरा किया है, तो यूएई वाले अपनी बेटियां नचा रहे हैं बाल खोल के, वो दूसरे जो हैं वो अपना जहाज दे रहे हैं करोड़ों रुपयों का, उधर वो गजा में इतने लोगों को शहीद कर रहा है। और ये घटिया तरीन आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में एप्स्टीन की हमने लास्ट बात की थी, वो कह रहा है इसके अंदर डिसेंट सेल नहीं है, और दूसरा आईसीसी के अंदर बुचर है एक तरह से, उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहती है इसे अरेस्ट करो। ये मॉरली किसी सूरत में आयतुल्लाह के, मैं कह रहा हूं, पांव की जूती के बराबर नहीं है। इनको अगर देखा जाए, जो अटैक लॉन्च करके डेमोक्रेसी के चैंपियन है, उस इंसान ने बताया कि भाई असल चीज होती है अल्लाह का खौफ, और दूसरी चीज है काज के लिए लड़ते हैं। याद रखें, ईरान आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे खड़ा है, ईरान हायरार्किकल ग्राउंड के ऊपर खड़ा है। आयतुल्लाह के दुनिया से पर्दा करने से, चले जाने से इसका कतई मतलब नहीं है कि ईरान जो है कोलैप्स कर गया है। वहां पे मुतबादल लीडरशिप पहले से तैयार है, इंटैक्ट है। अब्बास अराक्ची ने कल एनबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, उसको मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा आप तसव्वुर भी ना करिएगा कि हम इन ऑर्डर नहीं है, सिस्टम पूरा इन प्लेस है, और पाबंदियों के साथ 47 साल से हमने परसू किया, अपने गोल्स को लेके है। और याद रखें, हमेशा हर सोसाइटी में वो एलिमेंट्स तो होते हैं जिन्हें सपोर्ट बाहर से हासिल होती है, हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन जिस तरीके से वेस्ट डिमोनाइज कर रहा था, मेरे ख्याल में एटलीस्ट मुस्लिम दुनिया कन्विंस होने को तैयार नहीं है। बाकी ये जो टाउट है उनके, अब पूरे मिडिल ईस्ट में बताएं बचा कौन है? इनके पिट्टू, इनके टाउट, इनके पपेट बचे हैं, जो बड़ी बड़ी हाई राइज खड़ी करके बैठे हुए थे, और फौजों पे इसलिए काम नहीं किया कि हमारी बादशाहतें खतरे में आ जाएंगी, इसलिए लेकिन देखें ना, बुर्जुल खलीफा, बड़े बड़े बुर्ज हिल गए हैं ना वहां के ऊपर है। उसकी वजह क्या है? अगर आप वहां से अमेरिकन फौजियों को निकाल के अपने होटल्स में जगह देंगे बुर्ज खलीफा में, तो मिसाइल उसको जाके हिट करेगा। ये दुनिया में आपको पता है, वहां पे जो कुछ हमारे भी जानने वाले हैं, मैं देख रही थी, उनको पैसे देके ना पेड कैंपेन्स करवा रहे हैं कि नहीं यूएई अभी भी सबसे ज्यादा महफूज कंट्री है, आप लोग इजी रहें, आप लोग कुछ नहीं होने वाला। उनका दुबई का एयरपोर्ट हिल के रह गया, कार्गो की शिपमेंट्स उनकी कैंसिल हो गई हैं, टूरिज्म का जो इमेज खड़ा किया था वो खत्म होकर वहां के ऊपर रह गया, और जो खौफ की फिजा है स्टेट में, और ये इनका अपना किया धरा है। इन्होंने जो अपनी अमेरिका की मिलिट्री बेसिस अपने बचाव के लिए रखी थी, उन्हीं की वजह से ये मुश्किल में आ गए। लेकिन सॉवरन कंट्री कौन सा होता है? वो होता है जो किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन किसी दूसरे को इस्तेमाल नहीं करने देता। यही हमारा मौकफ है तालिबान के साथ कि टीटीपी को ऑपरेशन ना करने दो। तो इनको चाहिए था अमेरिका को रोकते कि अगर ऑपरेशन करना है डियागो गार्सिया से करो, आपने करना है पर्शियन गल्फ से करो, हमारी जो है यहाँ से जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन तुम्हारी यहाँ से ना करो। देखिए जी, ईरान ने क्लियर कह दिया, अगर आपके मुल्क से अटैक आएगा, स्ट्राइक लॉन्च, हम सिर्फ उस जगह को जाके हिट करेंगे। आप पीठ पीछे छुरा मार रहे हैं पूरी ईरानी कौम को, अमेरिका को कह रहे हैं ये मोहम्मद बिन सलमान का कैरेक्टर है, ये ओआईसी है। मेरे ख्याल में बार बार एक्सपोज हो रही है ओआईसी, और बार बार मोहम्मद बिन सलमान, ये तो खुद इन्होंने जो कुछ किया उसके साथ, आपको पता है वो जर्नलिस्ट था 2018 के अंदर है, जमाल खशोगी है। तो एक ऐसा बंदा, देखें अंग्रेजी में कहते हैं एन एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम ट्री, एक सेब दरख्त से ज्यादा दूर नहीं गिरता। तो ये भी अपने आबा अजदाद के वाला मिजाज ही रखता है। तो ये जो नफरत है उनके, देखें ईरान की बात करते हैं, मैं हमेशा से मेरा मौकफ रहा है कि ईरानियन जो इंटेलेक्ट है उसके सामने सऊदी अरब का सारा भी पैसा रखने को किसी काम का नहीं है। मैं और आप बता नहीं सकते किसी सऊदी खातून का नाम जो कि प्रोमिनेंट हो, मैं और आप बता नहीं सकते उनकी कोई बड़ी किताब, आर्ट कल्चर के अंदर, कोई सिविलाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन है। और ईरान की मूवीज ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती हैं, वीजा नहीं मिलता उन्हें, लेकिन ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज चेक कर लें, उनके स्कॉलर चेक कर लें, उनके इंटेलेक्चुअल चेक कर लें, उनकी खवातीन चेक कर लें। फिर उन्होंने बच्चियों को निशाना बनाया, बच्चियों के स्कूल को, या स्टीन फाइल। और ये है अमेरिका के ह्यूमन राइट्स के इदारे जो कह रहे थे वहां 30,000 बंदा मर गया, अब 186 बच्चियां शहीद हुई हैं। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो चुप करके बैठा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो ट्विटर हैंडल है वो हिल नहीं रहा, उन्हें कुछ हो नहीं रहा। ये है वेस्ट का इंसानियत कूक है। और अफसोस ये पाकिस्तान ने, देखें इन मुल्कों ने क्या स्टेटमेंट जारी किया कि बच्चियां मार दी, छोटी छोटी है, और ये कह रहे हैं उनकी मजम्मत नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं आगे से इस्लामी मुल्क पे हमला नहीं करना चाहिए था, ये हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं। और 9 घंटे आयतुल्लाह खामनेई साहब शहीद हुए हैं कल, 9 घंटे तक इनका बयान नहीं आया, ताज़ियती बयान, इसमें कोई शक नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात है मोहसिन नकवी साहब ने काफी टाइम ले लिया, और जो वीडियो आई उसमें भी अवाम को कहा जा रहा है कि आप जो है वो अमन रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने ताज़ियत उनको भी पता, मैं बताती हूँ सर, बड़ी बात तो दिल पर लगेगी, लेकिन वो भी इसलिए हिम्मत करके बाहर निकले हैं क्योंकि वो इसी मकतबा फिक्र को मानने वाले हैं, उनको पता था मुझ पे हमला नहीं होगा, वो इसलिए बड़ी हिम्मत करके तो लोगों के अंदर आ गए हैं। मेरे ख्याल में ये कौन सी सॉवरेनिटी है कि आप मुस्लिम उम्मा के अंदर 35 बंदे आपने मार दिए, बिल्कुल, और आप अपना रवैया चेक करें क्या कर रहे हैं आप, और फिर आप कहते हैं पाकिस्तान सॉवरेन नेशन है, 240 मिलियन जो नेशन है उसकी तो बात सुने, उसके साथ जज्बात तो देखें। अगर आपने अपनी डीपियां चेंज नहीं करनी, अपने स्टेटस नहीं लगाने हैं, तो उनके ही देख लें। तो मेरे ख्याल में बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रवैया है, मतलब इनमें और वो जो रियासतें खलीजी रियासतों में कोई फर्क नहीं। मैंने कहा ये सारे बरादरान यूसुफ हैं, लेकिन यूसुफ एक ही होता है, याद रखिएगा आप, और हुसैन एक ही हो सकता था, तो एक ही है। बाकी लाइन लगी है कुफियों की, और याद रखें हुर भी एक ही हो सकता था, इनके पास मौका था हुर बनने का, लेकिन ये नहीं बने, ये उसी लश्कर का हिस्सा बने हैं। देखिए ये जज्बाती बात नहीं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। उस तरफ देखो, मैं इसलिए मेरा दिल गिरफ्तार होकर ये बात कर रहा हूँ शहरबानों कि देखें जैसे ही अटैक लॉन्च हुआ है, उधर से जर्मनी आ गया, उधर से वो फ्रांस कह रहे हैं हम भी लड़ेंगे, और यूके आ गया लड़ने के लिए, मतलब वो सारे अरब मगरिब कंट्री इकट्ठे हो गए हैं, और तुम लोग सारे जो है मरवा रहे हो उनको। रशिया और चाइना की जो बैठा रहा है
चाइना के बारे में तो ये आ रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग वो कर रहे हैं वहाँ के अच्छा, वो कर रहे थे। इंटेलिजेंस शेयरिंग उन्होंने की और उन्होंने पिछले हफ्ते यहाँ पे जो अबनाए हुर्मज़ है उसकी भी हम बात करेंगे, वहाँ पे जो है उन्होंने ड्रिल्स की, इनके साथ जंगी मशकें की वहाँ पे। तो चले रशिया को हम थोड़ा सा माइलेज दे देते हैं, उन्हें थोड़ा सा अब कह लें कि वो यूक्रेन की वॉर में वहाँ पे एंगेज है, लेकिन ये जो ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं वो ईरान की तरफ से, याद रखें इन्होंने टेरर क्रिएट किया वहाँ के ऊपर है। इन्होंने बताया कि खुद मुख्तारी क्या होती है, और याद रखें खुद मुख्तारी क्या है, अपने लोगों का दिफा करना। इजराइल तेहरान के हार्ट में उन लोगों पे अटैक कर रहा है जो बेचारे सैरी कर रहे हैं, जो अफ्तारी कर रहे हैं, उनको कत्ल कर रहा है। तुम्हारे में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि तुम उससे मुतालिक बात कर लो। मतलब आप चेक करें, इनसे बेहतर तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका में 109 शहरों में रात को प्रोटेस्ट हुआ है और वो आयतुल्लाह अली खामनाई की पिक्चर उठा के कह रहे हैं कि ये क्या जुल्म आप कर रहे हो और किस तरीके से एक और तोरा बोरा बना रहे हो वहां के ऊपर है। देखें ये सीरीज है पिछले 25 साल में, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पड़ोस में जंग आ गई है तो आप लोग सुकून के अंदर रहोगे। तो एक तरफ तालिबान जो है हमारे पूरे सूबे को एंगेज कर रहे हैं, और फिर 909 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा ईरान के साथ है। ये आखिरी मोर्चा थे। हमेशा मैं कहता हूँ बहुत ही अफसोस है कि आप लोग मुजम्मती बयान जारी करने, खौफ किसका? हाँ, ये मेरा बात फिर ये, इसका मतलब खुदा का खौफ तो आयतुल्लाह का होता, तुम्हें किस चीज का खौफ है? तुमने कौन से जमीनी खुदा बना के रखे हुए हैं? नजर आ रहे नहीं आपको?